Press the bell icon on YouTube app and never miss an update from Tajalli Productions. अरे, ये तो अब्बू की डायरी है। हाँ, इसी में तो सब हिसाब रहता है अब्बू का। हमारे बचपन का हिसाब भी है इसमें तो। अब्बू भी ना हद ही करते हैं। बाजी की शादी का हिसाब? अब्बू ने फरिया बाजी की शादी के लिए 10 लाख का कर्जा लिया हुआ है। और पिछले 3 सालों में सिर्फ 3 लाख ही अदा कर पाए। यानी अभी 7 लाख का कर्ज बाकी है। अल्लाह मेरे अल्लाह, अब्बू पे कितना कर्ज है। भैया की MBBS के लिए और मेरी इंजीनियरिंग के लिए अब्बू ने 8 लाख का कर्जा लिया। मतलब कुल मिलाकर अब्बू पर 16 लाख का कर्जा है। अस्सलाम वालेकुम फारूक भैया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मदीहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आपको पता है भैया अब्बू ने कितना कर्ज लिया है? बाजी की शादी के लिए 10 लाख और आपकी MBBS मेरी इंजीनियरिंग के लिए 15 लाख और आगे भी लोन लेने वाले हैं मेरी शादी के लिए, वो भी 15 लाख का कर्ज। अल्लाहु अकबर। क्या हुआ बेटा? मूड खराब है क्या? अरे बोलो भी अब। फाइनल ईयर में आ चुकी हो, लेकिन फिर भी बच्ची की बच्ची हो। जाने दो, नहीं बताओगी? मैं जा रहा हूं आराम करने के लिए। आपने बाजी की शादी के लिए कितना कर्ज लिया? और मेरे और भैया की एजुकेशन के लिए 15 लाख का कर्ज लिया आपने। हाँ तो लोन नहीं लेता तो तुम्हारी कॉलेज की फीस कहाँ से अदा करता? लेकिन अब्बू, बाजी की शादी में कुल मिलाकर 30 लाख रुपए खर्च किए आपने, जिसमें से 10 लाख का लोन लिया और 20 लाख की आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर दी आपने। और अब मेरी शादी के लिए भी कर्ज उठाने जा रहे हैं आप, और वो भी 15 लाख का। अरे तो इसमें परेशानी वाली बात कौन सी है? शादियों में इतना खर्च तो होता ही है। अब्बू, बात ये नहीं है कि कितना खर्च होता है, बात ये है कि इतने खर्चों के लिए आपने कई सारे कर्जे ले लिए हैं। ये कर्जे आप सारी उम्र लगाने पर भी शायद ही अदा कर पाएंगे। एजुकेशन की हद तक मैं समझ सकती हूँ कि कर्ज लेना रीजनेबल है, लेकिन शादियों के लिए? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी है? ओह, अब समझा। कुछ दिन पहले जो लड़के वाले तुम्हें देखकर गए हैं, तुम्हें वो रिश्ता पसंद नहीं है।
सिर्फ ये बात नहीं है अब्बू, मैं जॉब करके आपके सारे खर्चे अदा करना चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है बेटी। ऐसा ही होगा। जिद मत करो बेटी, ये तो एक बाप का फर्ज है कि वो अपनी बेटियों की शादियां करवाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बाप अपनी 3 बेटियों की अच्छे से परवरिश करे, तालीम दे, तरबियत दे और बड़े होने के बाद उनकी शादियां करवाए तो उस बाप को जन्नत नसीब होती है। साहबियों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर किसी की 2 ही बेटियां हों और वो अपनी 2 बेटियों के वास्ते ये सब कुछ करे तो? अल्लाह के रसूल ने उसे भी जन्नत की खुशखबरी दी है। अब मैं अपनी बेटियों से प्यार भी करता हूं और उनके लिए ये सब कुछ करके जन्नत भी हासिल करना चाहता हूं, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूं मैं। क्या तुम नहीं चाहती क्या मुझे जन्नत मिले? ठीक है अब्बू, अगर ऐसी बात है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी 2 शर्तें हैं। और वो 2 शर्तें क्या हैं? मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना है। बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसीलिए मुझे सुन्नत के तरीके से निकाह करना है, बिना किसी जहेज के, बिना किसी जोड़े की रकम के। क्या हुआ अब्बू? लेकिन ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं बेटे जो सुन्नत तरीके से शादी करने के लिए तैयार हो जाएं? इंशाअल्लाह मिल जाएंगे, आप दुआ करिए। औलाद के हक में माँ बाप की दुआ अल्लाह जल्दी कबूल करता है। और दूसरी शर्त क्या है? भैया की शादी के वक्त आप जहेज नहीं लेंगे, उनका निकाह भी सुन्नत के तरीके से होगा। अरे मैंने इतना खर्चा करके उसे डॉक्टर, सर्जन बनाया है, ये सब कैसे होगा? आपने उन्हें जहेज के लिए सर्जन बनाया है या इंसानियत की खिदमत के लिए? तुम अपनी शादी की बात करो मदिहा, फारूक की शादी के वक्त सारे फैसले मेरे होंगे। अब्बू, आपने जो बेटी की शादी के वक्त तकलीफें उठाई हैं, क्या आप चाहते हो कोई और बाप भी ये तकलीफें उठाए? नहीं ना। मैंने भैया से बात की, वो भी यही चाहते हैं। हम आपके खिलाफ जाके आपका दिल नहीं दुखाना चाहते अब्बू, लेकिन ऐसा किया तो अल्लाह की नाराजगी महंगी पड़ेगी ना। मदिहा, मदिहा बेटे, एक गिलास पानी तो लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो लगा था कि मेरी बच्ची अभी तक बच्ची है, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम में समझदारी आ गई है। मतलब आप मान गए अब्बू? हाँ बेटा, अब तो शादियां सुन्नत के मुताबिक ही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू, मैं अभी आती हूँ 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ के। मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ ताकि अल्लाह मेरे इस फैसले में बरकत अता करे।